हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज ईश्वर हमें फिर से एक कृपा दिया है, सुबह के ये समय में 5:30 बजे आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे धनी संपत्ति को आशीष देते हैं। हम धन्यवाद देंगे जैसे अयूब सवेरे उठकर प्रभु को धन्यवाद देते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे। तो आज ये जयेश टीवी के माध्यम द्वारा हम भी सुबह के समय उठकर ये 5:30 में हम यीशु की आराधना करते। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत सशक्त मसीह की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना ईश्वर हो। की प्रज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं तो तुम सवेरे मेरे सामने उपस्थित रहो। ईश्वर का वचन है। अगर हम ईश्वर का प्रज्ञा चाहते, निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, सलाह देने में, हमें ईश्वर की प्रज्ञा चाहिए। जो ईश्वर की प्रज्ञा चाहते हैं वो सवेरे प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए। तो आज के दिन के हर एक दिन के सुबह की इस वेला में हम परम प्रसाद के सामने जो समय बिताते हैं, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ईश्वरीय प्रज्ञा प्राप्त करने का एक कारण है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना इसलिए हो। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर, माता मरियम के साथ मिलकर आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करें। माँ, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए प्रार्थना प्रदान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हम एक पल माता मरियम के मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान राजा बहुत बढ़िया से, ईमानदारी से अपना देश को चला रहे, अपने राज्य का देखभाल कर रहे। तो वहाँ उस समय दो स्त्री ये सुलेमान राजा के पास आए। ये दोनों का शिकायत एक ही है। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 23 से। इस पर राजा ने ये कहती है कि मेरा बच्चा जीवित है और तेरा बच्चा मरा है। और वह कहती है कि नहीं, तेरा बच्चा मरा है और मेरा बच्चा जीवित है। तब राजा ने एक तलवार लाने का आज्ञा दी। मतलब ऐसे का प्रॉब्लम, एक बच्चा को लेके एक परिवार में और दो स्त्रियों के, दो माता के बीच में प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ। तो इसी को कोई सोल्व नहीं कर पाते तो राजा के पास आया। राजा ये दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखते हैं, ये दोनों स्त्रियों के मुंह से प्रॉब्लम सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना तब हो। राजा ने आदेश दिया, इस जीवित बच्चे के 2 टुकड़ा कर दो। एक टुकड़ा इसको दे दो और दूसरा उसको। तो एक स्त्री कहती है कि ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा जीवित है, इसका बच्चा मरा है। दूसरा भी यही कह रहे। तो दोनों एक दूसरे को बता रहे, मेरा बच्चा जीवित है, तेरा मरा है। और दूसरी कहती है मेरा बच्चा जीवित है, तुम्हारा मरा है। तो एक कन्फ्यूजन, डिसीजन ले नहीं पाते। सुलेमान राजा ने जल्दी अपने सैनिकों को आदेश दिया, एक तलवार लेके आओ।
जब वो तलवार लेके आया, उन्होंने आदेश दिया, ये बच्चा को 2 टुकड़ा कर दो, ये जीवित बच्चा को 2 टुकड़ा कर दो, मरे को नहीं, जीवित बच्चा को 2 टुकड़ा कर दो, एक इसको दो और दूसरा इसका दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक इसको दे दो और दूसरा उसको दे दो। जब जिस स्त्री का बच्चा जीवित था, उसने राजा से कहा, जिस स्त्री का बच्चा जीवित था, उसने राजा से कहा, महाराज जीवित बच्चे को उसको दे दीजिए, जीवित बच्चा को इसको दे दीजिए, उसका वध मत कीजिए, जीवित बच्चा को इसको दे दीजिए, उसको मत मारिए। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, वह ना मेरा रहे ना तेरे। तब दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना मेरा रहे ना तेरा, उसके 2 टुकड़ा कर दो। इस पर राजा ने निर्णय दिया, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसे मत मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। प्रियजनों, ध्यान से सुनिएगा, निर्णय लेने का एक वक्त आया। आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम डिसीजन ले नहीं पाते। पापा अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए डिसीजन ले नहीं पाते, मम्मी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए डिसीजन ले नहीं पाते, बच्चे, युवक युवती लोग अपने जीवन साथी के लिए एक डिसीजन ले नहीं पाते। हम में से अधिकतर लोगों का एक प्रॉब्लम ये है, हम डिसीजन ले नहीं पाते, और ये डिसीजन ले नहीं पाते, इसलिए हम भी एक कंक्लूजन में आ नहीं पाते। सुलेमान राजा के पास 2 स्त्री आए, एक स्त्री का बच्चा मर गया था, दूसरा का जीवित है। जब राजा ने ये कहा कि तलवार लेके आओ, ये जीवित बच्चा को 2 टुकड़ा कर दो, एक उसको दे दो और दूसरा इसका दे दो। जब ये माँ ने सुना, जिसका बच्चा जीवित था, उसने ये सुना कि ये बच्चा को टुकड़ा करने जा रहे, उसने राजा से कहा, महाराज सुनिए, ये जीवित बच्चा को मत मारिए, इसको दे दीजिए। लेकिन दूसरी स्त्री ये सुनकर बोला, ना ऐसा नहीं, ये ना तेरा रहे ना मेरा रहे, उसको 2 टुकड़ा कर दो। राजा को समझ में आया, ये जीवित बच्चा की माँ कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आगे लिखा है, जब सारे इस्राएल ने राजा का ये निर्णय सुना, तब लोग आश्चर्यचकित उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है। राजा में न्याय करने का ईश्वरीय प्रज्ञा है। तो आज हमें हमारे देश को और हमारे परिवार को न्याय देना है, तो हमें न्याय करने का ईश्वरीय प्रज्ञा चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रज्ञा में मिल जाएगा कि हम MP LLB पढ़े होंगे, और हम MBBS किए होंगे, और हम B.Ed किए, हम डॉक्टरेट लिए, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टरेट है और हमारे पास ऐसे प्रज्ञा है, लेकिन ये सर्टिफिकेट, ये डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट, ये LLB का सर्टिफिकेट हमें ईश्वरीय प्रज्ञा से निर्णय लेने में समर्थ नहीं करते। सुलेमान राजा के पास न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा था, न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज में
ऐसे लोग हैं, ऐसे पुरोहित है, ऐसे सिस्टर लोग हैं जो बहुत बड़ा पढ़ाई किए, सारे डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट उनके हाथ में है, लेकिन ईश्वरीय प्रज्ञा और न्याय करने के लिए ईश्वरीय प्रज्ञा का कमी है। ये ईश्वरीय प्रज्ञा में कैसे मिलेगा? न्याय करने के लिए ईश्वरीय प्रज्ञा में चाहिए। तो प्रिय भाई और बहन, हमें ईश्वर के सामने समय बिताना, ईश्वर से जुड़े रहना, ईश्वर से जुड़े रहकर हम जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति है, तो ये सच है, हमें ईश्वरीय प्रज्ञा मिलेंगे। ईश्वरीय प्रज्ञा आपके अंदर है तो आप अपने जीवन के प्रति निर्णय ले पाएंगे। आप जिस व्यक्ति से शादी करना, जो काम आप करना है, जिस नौकरी आपको करने का है और विदेश जाने का है और यहीं पर रहने का है, ये सब कुछ का ईश्वरीय ज्ञान प्रज्ञा हमें चाहिए। ऐसी ईश्वरीय प्रज्ञा में चाहिए, न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा में चाहिए। तो प्रिय भाई और बहन, हमें ईश्वर से जुड़े रहना है, तभी हम सच्चा निर्णय ले पाएंगे, सही सलामत डिसीजन हम ले पाएंगे। ये सच निर्णय लेकर हमें जाने का तो जाना, रोकने का तो रोकना, रुकना है तो रुकना, और नहीं जाना है तो नहीं जाना, और शादी करना है तो शादी करना, और नहीं करना है तो नहीं करना, ये सब कुछ का डिसीजन तभी हम ले पाएंगे। अपने को न्याय देके, दूसरों को न्याय देके, ईश्वरीय प्रज्ञा से हम डिसीजन ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के बहुत सारे माता पिता के, युवक युवतियों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है, वे अपने जीवन में निर्णय ले नहीं पा रहे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, इस वक्त ईश्वरीय प्रज्ञा हमें मिले, न्याय देने का, न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा हमारी बुद्धि में, दिमाग में, हमारे शरीर में उतरे। हम प्रार्थना करेंगे, यीशु न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा मेरे जीवन में प्रदान कीजिए, मेरे माता पिता में प्रदान कीजिए, मेरे युवक, मेरे भाई बहनों में प्रदान कीजिए। यीशु कलीसिया के और आज सुनने वाले, वचन सुनने वाले प्रत्येक बेटा बेटी के जीवन में, माता पिता के जीवन में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा उनके जीवन में भर जाए। हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा से हम भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत डिसीजन हम ना ले, यीशु किसी के साथ अन्याय करने वाला डिसीजन हम ना ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना हमेशा की करे, आराधना हमेशा की करे। न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा हम प्राप्त करना है, तभी लोग हमें देकर ये बोल पाएंगे, उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है। ईश्वरीय प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु की इच्छा पूरी करना, यीशु से जुड़े रहना, यीशु के पास अपना समय बिताना। हैव ए नाइस डे। सबको जय यीशु।